कौशाम्बी जिले में एक अधेड़ की नाराज दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। अधेड़ का आरोप है कि जिस समय वो बारिश से बचने के लिए झप्पर डाल रहा था, तभी उसने पड़ोसी से लकड़ी हटाने को कहा, जिससे नाराज दबंगों अधेड़ और उसके लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिससे अधेड़ के सर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद से जांच में जुटी हुई है। बंटवारा हो गया, घर भी वो अपने बना लिए, नहीं भर लिए, हम भी हमरे सामने ईंटा लगा दिए। उसके बाद आज हम सोची कि मान लें कि हमारे पास मान लो पैसा नहीं तो अपने किसी तरीके रहेंगी पल्ली डाल के किसी तरीके से। अब उसको जो है हमारे तरफ फेंक दिए। कौन फेंका है आपकी तरफ? हाँ, कौन फेंका है? हमारे परिवार ने फेंकी। वो शिवसागर। ये आपको चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी जी? उन्होंने लोग मारे हैं जी, 7-8 आदमी। कौन कौन थे? शिवसागर, चंद्रशेखर, भैरव प्रसाद, मोहन और औरतें मिलते हैं। आपका नाम क्या? करण लाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा की समस्त आशाओं ने MOIC डॉक्टर वैभव राठौर और BCPM हेमलता पर वसूली का आरोप लगाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगामा की समस्त आशाओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक माननीय श्री धर्मपाल सिंह को डॉक्टर वैभव राठौर और BCPM हेमलता पर अनावश्यक वसूली का शिकायती पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? किस समस्या विधायक जी के यहाँ आप आई हैं आज, तो आपकी क्या समस्या लेके आई हैं? मेरी समस्या ये है जो ब्लॉक से हम लोग इतना ब्लॉक स्तर से काम कर रहे हैं, गांव में हमसे काम करवा रहे हैं, तो हमसे हर मद का पैसा भी लेते हैं, उसके बाद भी कोई हमारा आशा लोगों का पेमेंट नहीं है। इस बात से हम कौन MOIC हैं आपके? ब्लॉक कौन सा पड़ता है? मझगवा। और कोई समस्या अगर आपकी है तो बताएं। BCPM में जो है हमारी जब से आई इतना परेशान कर रही हैं, कोई पेमेंट नहीं बनाई। पेमेंट मैसेज जा रहा 3000 का पेमेंट पहुंच रहा है 1000। कौन बनाता है पेमेंट? BCPM बीमा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हम जब डिलीवरी लेके जाते हैं तो डिलीवरी रूम में हमसे पैसा मांगा जाता है 1000 रुपये लाभार्थी से 1000 रुपये मांगे जाते हैं, और ये कहते हैं हम लोग इसका विरोध करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 50 रुपये डॉक्टर के नाम के अलग से रख दिए जाते हैं कि हम इतना लेंगे इतना देंगे। लाभार्थी गरीब है तो वो कहाँ से देगा? कौन मांगता है पैसे आपसे? डिलीवरी रूम में स्टाफ मांगता है। नहीं, स्टाफ कौन? नाम? जो स्टाफ उसमें डिलीवरी रूम में जो स्टाफ होते हैं साइड हो। एनम का क्या नाम है? महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूर्वामीर में एक महिला में वायरस की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा महिला को आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। कानपुर महानगर में इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर SL वर्मा के अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी तक कोरोना वायरस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन शहर से गांव में आ रहे लोग गांव में भी संक्रमण फैला रहे हैं। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूर्वामीर के रहने वाले अशोक सेनी की पत्नी 2 दिन पूर्व कानपुर से पूर्वामीर आई थी, जिसमें सरसोल CHC में महिला का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। जिलाधिकारी अमित किशोर ग्राम गोरा निवासी भर्ती मरीज शेदीलाल यादव की चिकित्सा के संबंध में शिथिलता संज्ञान में आने पर जिला चिकित्सालय में पहुंचकर मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की, चिकित्सा और खाना आदि मिलने की जानकारी की और उन्होंने परिजनों को इलाज आदि समुचित रूप से कराए जाने के लिए आश्वासन दिया और वार्ड बॉय की लापरवाही पाए जाने पर उसके विरुद्ध तत्कालिक रूप से कार्यवाही की गई और वार्ड बॉय को वहां से हटाया गया और इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। 2 दिन पहले का महिला और बच्चा स्ट्रेचर खींच रहे हैं, इसमें क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? ये बंधज के रहने वाले हैं और यहाँ पर इलाज कराने आए थे, और मैंने मरीज जो है शेदी यादव जी उनके परिजन और पत्नी है वो भी बीमार रहती हैं, पार्वती देवी, वो भी बेहोश हो गई थी उनसे, तो दोनों का इलाज समुचित रूप से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोविड संबंधित चीज़ें हैं, मास्क और अन्य चीज़ें उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय हैं वो दोषी पाए गए हैं और सीनियर साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है, और जो एजेंसी है प्राइम क्लिनिक उनको भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि कुछ
वेतन विसंगति के कारण उनके लोग हड़ताल पे थे, तो उनसे जवाब तलब किया गया है और अगर जवाब संतोषजनक नहीं है ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपसे कौन मुलाकात किया, क्या कहेंगे, कितनी संतुष्ट है, क्या दिक्कत हुई, कुछ बात? हम लोग सीएम साहब से सारा बात बताई है कि हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग दवा कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में बढ़त गया था। अब बढ़त जा कर के उल्टा पुल्टा लिख दिया, हमारा पिताजी को पैर टूट गया, हाथ भी टूट गया, कह दे रहे थे कि मर नहीं गया है। तो हम वहाँ से आकर हम सीएम साहब से हम सारा बात बताए। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, कौन क्या कहा आपसे? अब अभी तो ठीक है, अभी तो अच्छा रहा है। अब इसके लिए हम लोग जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए, और उसके हम 3 तारीख को हमारे पिताजी को धक मार करके वो बेहोश कर दिया। सीएम सर ने आपसे क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि हम लोग जो भी करा होगा तो हमको बताइएगा। हमको बहुत सुन करके बात हमको दिल में हाँ बहुत तसल्ली मिल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा बिंदु नाम है। हमारे घर हमारे 2 बच्चे। शामली जनपद के नेवादा ब्लॉक के खोपा गांव के प्रधान मातादीन की बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रधानी निरस्त हो गई थी। सदस्यों के द्वारा चुनाव कराया गया, जिसमें पूर्व प्रधान काम रुजमा के नेतृत्व में 8 सदस्यों ने अपना मत देकर नंदलाल यादव को विजय बनाया। एक वोट से प्रकाश चंद्र पराजित कर वर्तमान प्रधान घोषित हुए। ग्रामीणों ने मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। इस बीच गांव के सम्राट व्यक्तिगण मौजूद रहे। फतेहपुर जनपद में विद्युत विभाग की मनमानी के चलते उपभोक्ता परेशान है, जिसको लेकर अब किसानों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से फतेहपुर जनपद के किशनपुर पावर हाउस से लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान है। आपको ये भी बता दें कि किसान की धान की रोपाई के समय लो वोल्टेज के चलते किसानों के समरसेबल या ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे, जिनसे उनकी फसल बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर किसानों ने किशनपुर पावर हाउस में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हमारी मांग पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद। सराय इनायत थाने की पुलिस ने 2 पत्रकारों को पूरी तरह पीटा। ये पूरा मामला जनपद प्रयागराज के सराय इनायत थाने का है, जहां पर 2 पत्रकार अपने किसी मामले को लेकर सराय इनायत थाने पर गए हुए थे। तभी पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए पत्रकारों के ऊपर भड़क गए और उनका आईडी कार्ड और माइक छीनकर उन्हें बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। इस तरह की घटना प्रयागराज जनपद में आए दिन होती रहती है। एक तरफ जहां उच्च अधिकारियों का आदेश है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता न की जाए, उन्हें समाचार संकलन करने में सहयोग किया जाए, लेकिन ऐसे तानाशाह पुलिस अपने रवैये को बदलने में असमर्थ है और आदेशों को ठेंगा दिखाने में कामयाब है। मामले को लेकर जब प्रयागराज जनपद के कोने कोने से पत्रकार बंधुओं ने सराय इनायत पुलिस से बात की, तो उन्होंने मामले को पलटते हुए कहा कि दोनों पत्रकार आपस में लड़ाई किए हुए थे, इसलिए उनको थाने में बिठाया गया है और पुलिस द्वारा मारा पीटा नहीं गया है। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस किस तरह पत्रकारों को पीट रही है। तो आपके पति को मारा, आपको मारा और फिर मार के क्या किए? मार के अंदर कर दिए। उसके बाद कहे हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं। किसके कहने पे इन लोग को मार रहे हैं? मामा का। मामा क्या नाम है आपके? गाँव उनका क्या है? वजीरपुर। पूरा पता बताइए उनका क्या है? वजीरपुर थाना करवाई है। अच्छा, आपको कहाँ पे मारे हैं? तो वहाँ पीछे मारे गाल पे। कहाँ? सराय नाई। क्या हुआ? क्या समस्या है आप? और भैया हम वहाँ समय रहे नहीं, हम घर पे रहे। आप पिटिया फोन किया तो हम आए, बेटुआ को मार के बैठा दिए यहाँ। और हम पूछा था तो कहता है कि ऐसे करता है, वैसे करता है, गलत करता है। तो गलत हमारा लड़का करेगा तो हमसे बताओ करा। क्या नाम है आपके? अजय कुमार। अजय कुमार। हाँ। उनको कौन मारे? वो नहीं, अब आकाश राय मारना। अजय कुमार क्या है? क्या है? पत्रकार। अच्छा। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम दिवाकर कसरवानी, मैं AG24 न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो हूँ प्रयागराज से जी। और मेरे रिपोर्टर का ये अजय विश्वकर्मा का काफ़ी दिनों से प्रकरण चल रहा था, जिसमें मैंने संज्ञान में CO महोदय को जानकारी दिया। CO महोदय के द्वारा SO महोदय ने कहा कि थाने पे भेज दीजिए। मैंने थाने पे आज दो रिपोर्टर इरफान और अजय विश्वकर्मा को थाने पे भेजा।
जब थाने पे भेजा तो उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई न करने के बजाय उल्टा हमारे रिपोर्टरों को मारकर उसका आई कार्ड छीनकर बंद कर दिया गया। और उस पर मैंने कई बार येसो महोदय को फोन किया तो येसो महोदय तालमेल में लगाने लगे, लिपापोती में लगे हैं। विपक्षी पार्टियों से लेकर पैसा और आकाश राय के मिली भगत के थ्रू आकाश राय ने हमारे रिपोर्टर अजय विश्वकर्मा की पत्नी सरिता को, जो प्रेग्नेंट है 8 महीने की, उसको लातों से मारा और गलुए में फिर मारा। और उसके बाद भी उसके मैंने कार्रवाई के लिए एसपी महोदय के यहाँ भी इसकी उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सवारी से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 4 पुरुष सहित एक महिला की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया। बहराइच से नानापारा होते हुए रूपीडीह जा रही थी बस। मोटर चौराहा के पास हादसा हुआ। ये पूरा मामला मटेरा थाना अंतर्गत का है। मौके पर पुलिसकर्मी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बहराइच से बैठे थे, रुपैया तो जो घटना हुआ आप मतलब कैसे हुआ है? ये घटना हुई जब जो है सामने से ट्रक आ रहा था। जब उस गाड़ी को इसने इधर को जब काटा, काटने के बाद फिर इधर नहीं आई गाड़ी। अच्छा। फिर वो मतलब जो है तो बाइक की तरफ वो चलती रही। तो गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी? नहीं, रफ्तार तो थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, 40-50-60 जरूर हो गई। बारिश भी हो रही थी? बारिश बहुत जोर हो रही थी। उसके बाद जब इधर को गाड़ी आई तो गाड़ी फिर एकदम समझ लो कि रुक गई, समझो चाले में। रुकने के बाद वो गाड़ी इस तरीके से पलटी, इस तरीके से पलटी, खड़ी गाड़ी में पलटी। सवारी पूरी थी। लगभग कितने थे? 45-46 जरूर सवारी थी सीटों से लगभग। ये गाड़ी कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर लगातार कोरोना योद्धा कार्य कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो या फिर सफाई कर्मी। ऐसा ही सोमवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लोरिक यादव ने नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया। सफाई कर्मियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिला मुख्यालय पर कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों को नोटों की माला पहनाई गई। लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। ये देख सफाई कर्मी गदगद हो उठे। सफाइयों ने कहा, लॉकडाउन में जब लोग घरों में कैद हैं, वहीं सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन भर काम कर रहे हैं। समाज के लोगों को भी चाहिए इन भाइयों पर काम का बोझ ना पड़े। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लोरिक यादव ने कहा, सफाई कर्मचारियों की मेहनत को देखकर समाजवादी पार्टी ने उन्हें सम्मानित किए जाने का फैसला किया। उन्हें नोटों की माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। देश था कि जितने योद्धा हैं कोरोना से संबंधित, जितने भी लोग, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे दूध वाले हों, चाहे ये जो एम्बुलेंस चलाते हैं वो हों, ये सबको सम्मानित करने का हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। उसी के संदर्भ में हम आज जो है ये सफाई कर्मचारी, जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम लोग, हमारी पार्टी के सभी नेता जो यहाँ मौजूद हैं, सब लोग सम्मानित किए हैं। और आगे भी अभी सफाई सर जो है, हम चाहे डॉक्टर होंगे, चाहे ये नर्स होंगी, चाहे जो है ये दूध वाले होंगे, जो भी लोग हैं, हम लोग इनको सम्मानित करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उनका पालन करेंगे। बस यही हमारा